नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड टीकाकरण की सफलता दर्शाती है भारत के सामर्थ्य को। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड टीकाकरण की दूसरी डोज की गति और त्योहारों के दिनों में कोरोना नियंत्रण प्रयासों में ढील न देने को कहा। और उत्तर पश्चिम क्षेत्र के अधिकतर स्थानों पर वर्षा होने के मिले हैं समाचार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड टीकाकरण की सफलता भारत के सामर्थ्य को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि 100 करोड़ वैक्सीन डोज के बाद आज देश नए उत्साह, नई ऊर्जा से आगे बढ़ रहा है। आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि 100 करोड़ टीके लगाने की इस सफलता के साथ लाखों प्रेरक प्रसंग जुड़े हुए हैं। इस अभियान की सफलता में हमारे स्वास्थ्य कर्मियों ने अपने अथक परिश्रम और संकल्प से एक नई मिसाल पेश की। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कार्मिकों ने नवाचार के साथ मानवता की सेवा का नया कीर्तिमान स्थापित किया। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को नमस्कार, कोटि कोटि नमस्कार। और मैं कोटि कोटि नमस्कार इसलिए भी कह रहा हूं कि 100 करोड़ वैक्सीन डोज के बाद आज देश नए उत्साह, नई ऊर्जा से आगे बढ़ रहा है। हमारे वैक्सीन कार्यक्रम की सफलता भारत के सामर्थ्य को दिखाती है, सबके प्रयास के मंत्र की शक्ति को दिखाती है। प्रधानमंत्री ने जीवन में गीत, संगीत, कला और संस्कृति के महत्व की चर्चा की। उन्होंने कहा कि सरकार ने अमृत महोत्सव में भी कला, संस्कृति, गीत और संगीत के रंग भरने का फैसला किया है। नरेंद्र मोदी ने बताया कि संस्कृति मंत्रालय ने देशभक्ति के गीतों, रंगोली और लोरी की 3 प्रतियोगिताएं शुरू करने का फैसला किया है। ये प्रतियोगिताएं 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती से शुरू होने जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इस बारे में संस्कृति मंत्रालय सारी जानकारी देगा। उन्होंने युवाओं से कहा कि वे देशभक्ति के गीत लिखकर अमृत महोत्सव कार्यक्रम में नई ऊर्जा भर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये गीत मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और अंग्रेजी में भी लिखे जा सकते हैं, लेकिन ये जरूरी है कि रचनाएं नए भारत की नई सोच वाली हों। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन दिनों हम अमृत महोत्सव में देश के वीर वीरांगनाओं का स्मरण कर रहे हैं। आगामी 15 नवंबर को ऐसे ही एक महापुरुष, वीर योद्धा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है। उन्हें धरती आबा अर्थात धरती पिता कहा जाता है। नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान की याद दिलाई। उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि वे बिरसा मुंडा के बारे में पढ़ें और जानकारी हासिल करें। विदेशी हुकूमत ने उन्हें कितनी धमकियां दी, कितना दबाव बनाया, लेकिन उन्होंने आदिवासी संस्कृति को नहीं छोड़ा। प्रकृति और पर्यावरण से अगर हमें प्रेम करना सीखना है तो उसके लिए भी धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा हमारी बहुत बड़ी प्रेरणा है। प्रधानमंत्री ने ड्रोन टेक्नोलॉजी की चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के उन पहले देशों में है जो ड्रोन की मदद से अपने गांव में जमीन के डिजिटल रिकॉर्ड तैयार कर रहा है। स्वच्छ भारत मिशन की चर्चा करते हुए मोदी ने लोगों से अपील की कि प्लास्टिक के एकल इस्तेमाल के खिलाफ संकल्प लें। उन्होंने कहा कि स्वच्छता का अर्थ सिर्फ दिवाली पर घरों की सफाई तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि आस पड़ोस भी स्वच्छ होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्योहार के अवसर पर खरीदारी करते समय लोगों को वोकल फॉर लोकल की भी याद दिलाई। उन्होंने कहा कि लोगों को लोकल खरीदने से स्थानीय कारीगरों और बुनकरों के घरों में भी रोशनी आएगी। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक कोविड के 102 करोड़ 10 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 77 लाख 40 हजार से अधिक टीके लगाए गए। चंडीगढ़ में भी विभिन्न स्थानों पर रोजाना 2 शिफ्टों में कोविड रोधी टीके लगाए जा रहे हैं। औसतन रोजाना 4000 के करीब टीके लगाए जाते हैं। कल 3595 टीके लगाए गए। टीका लगवाने वालों ने टीके को बहुत लाभकारी बताया है। लोगों का कहना है कि अधिक से अधिक लोगों को टीके लगने से बीमारी पर नियंत्रण हो रहा है और नए मामलों में कमी आ रही है। अभी मैंने सेकंड डोज लगवाई है पूरे 90 डेज के बाद। पहले 3 महीने यही लगवाई थी। पहले डोजेज काफ़ी लग रही हैं देश में, और मतलब तो मुझे लगता है गांव दूर दराज में ही रहा होगा कोई डोज वगैरह, लेकिन
वहाँ भी पहुँचा रही है सरकार, और मुझे खुशी है इस बात की कि मुझे दोनों डोज लग गई। हमें मतलब अंदर से वो होता है कि अब हम सिक्योर हैं और अपना ध्यान रखेंगे, मास्क वगैरह रखें तो होगा नहीं कोरोना। और इसी अवधि के दौरान कोरोना के लगभग 16,000 नए रोगी सामने आए, जबकि लगभग 16,000 लोग कोरोना से संक्रमण मुक्त हुए। पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना से 561 लोगों की मौत हुई है। अब तक देश में कोरोना से 3 करोड़ 35 लाख से अधिक लोग मुक्त हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना से संक्रमण मुक्त होने की दर 98.17% है, जो पिछले मार्च के बाद से सर्वाधिक है। फिलहाल देश में कोरोना के 1,72,000 से अधिक रोगियों का इलाज चल रहा है। कल 13 लाख से अधिक नमूनों की कोविड जांच की गई। केंद्र ने अब तक 106 करोड़ 79 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क उपलब्ध कराए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि 12 करोड़ से अधिक टीके अभी उनके पास शेष हैं। केंद्र सरकार देश में टीकाकरण के दायरे का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड टीकाकरण की गति बढ़ाने को कहा है। गौरतलब है कि केंद्र ने इस वर्ष के अंत तक सभी पात्र लोगों को कोविड टीका लगाने का लक्ष्य रखा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में टीकाकरण की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में कोविड की दूसरी डोज देने की गति बढ़ाने पर जोर दिया गया। इसी महीने की 21 तारीख तक देश में 100 करोड़ लोगों को कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि ऐसे लोगों की संख्या काफी अधिक है जिन्हें अभी तक दूसरी डोज नहीं दी गई है। उन्होंने ये भी कहा कि दूसरी डोज के लिए जिलाधिकारी के नेतृत्व में एक समयबद्ध और जिलावार कार्य योजना तैयार की जा सकती है। उन्होंने ऐसे जिलों की प्रगति की समीक्षा प्रतिदिन करने का सुझाव दिया। राज्यों को सलाह भी दी गई है कि वे ऐसे जिलों की पहचान करें जहां कोविड टीके कम लगाए गए हैं, ताकि स्थानीय समस्याओं का समाधान कर सभी पात्र लोगों को टीके देने के लिए प्रयास तेज किए जा सकें और ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त टीकाकरण केंद्रों की आवश्यकता का पता लगाया जा सके। राज्यों से यह भी कहा गया है कि अपनी कार्यनीति साझा करें ताकि दूसरी डोज की कवरेज बढ़ाई जा सके। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए कोरोना नियंत्रण प्रयासों में ढील न आने दें। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने अपने पत्र में कहा है कि त्योहार सुरक्षित तरीके से मनाने के लिए कोविड दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। संक्रमित इलाकों और 5% से अधिक कोरोना संक्रमण वाले जिलों में लोगों को अधिक संख्या में एकत्रित होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्यों सरकारों को इस संबंध में पर्याप्त समय रहते आवश्यक निर्देश जारी करने चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के विश्वविद्यालयों को आत्मनिर्भर बनाने में पूर्व छात्रों से योगदान देने के लिए आगे आने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि पूर्व छात्र अपने संस्थानों को अपनाएं और विश्वविद्यालय के सरकारी अनुदान को 0 तक ले जाने का लक्ष्य निर्धारित करें। मुख्यमंत्री ने JC बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय YMCA फरीदाबाद में पूर्व छात्र मिलन समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने विश्वविद्यालय में लगभग 13 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले दीनदयाल उपाध्याय ज्ञान संसाधन केंद्र की आधारशिला रखी। यह केंद्र विश्वविद्यालय में विभिन्न विद्यालयों के ज्ञान संसाधन का प्रमुख केंद्र होगा। आज अपेक्षा यह है कि हमको यहां कुछ देना चाहिए। हमारे गुरुकुलों की पद्धति प्राचीन काल में कहते शिक्षा फ्री होती थी, मुफ्त होती थी। वो मुफ्त होती थी या नहीं होती थी, साधन तो लगते ही थे, खर्चा तो आता ही था, लेकिन मुफ्त इसलिए होती थी वहां सरकारें वरकारें को चलाती नहीं थी। गुरुकुल आत्मनिर्भर थे। काम एक ही होता था कि शिक्षा के बाद विद्यार्थी की दीक्षा होती थी और दीक्षा के समय वो विद्यार्थी गुरु दक्षिणा देता था। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालयों को गुरुकुल पद्धति को अपनाना होगा। भारतीय शिक्षण पद्धति में गुरुकुल आत्मनिर्भर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी अनुदान का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचना चाहिए, इसलिए विश्वविद्यालयों को चाहिए कि वे फीस को लेकर ऐसे स्लैब बनाएं जिसमें न्यूनतम आय की सीमा पर पूरी फीस माफी, इसके बाद 50% और उससे ऊपर पूरी फीस ली जाए। उत्तर भारत का सांस्कृतिक त्योहार करवा चौथ आज पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज के दिन सुहागिनों द्वारा पति की लंबी आयु व खुशी और समृद्धि के लिए व्रत रखा जाता है। पिछले 2-3 दिन से बाजारों में खूब रौनक थी। लोगों द्वारा खरीदारी की जा रही थी और महिलाएं जगह जगह पर मेहंदी लगा रही थी। चंडीगढ़ में हिमाचल प्रदेश से आकर बसने वाले लोगों ने आपसी मिलन के तौर पर कार्यक्रम मनाया। इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय कार्यालय में लोगों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम किया। चंडीगढ़ इकाई के अध्यक्ष अरुण सूद ने इस त्योहार को सांस्कृतिक और सामाजिक तौर पर महत्वपूर्ण बताया।
सब महिलाएं जो है, खास करके हिमाचल की महिलाएं, वो इकट्ठी होकर मना रही हैं। मैं समझता हूं कि एक राजनीतिक ऑफिस में इस तरीके का सांस्कृतिक त्यौहार है जो ये पहली बार हमारे यहाँ पे हो रहा है। उसी कड़ी में कि यहाँ चंडीगढ़ में हिमाचल की संस्कृति को, हिमाचल के खान पान को, हिमाचल की धरोहर को, हिमाचल के पहनावे को जिंदा रख सके। मैं करवा चौथ की सब अपनी महिलाओं को बधाई देता हूँ और प्रभु चरणों में कामना करता हूँ कि सबके घरों में सुख शांति समृद्धि हो। वर्षा और मौसम के खराब होने से आज त्योहार का रंग कुछ फीका पड़ सकता है। आज रात चंद्र को अर्घ देने के साथ त्योहार संपन्न होगा। आज चंडीगढ़ के आसपास के क्षेत्रों और पंजाब हरियाणा के विभिन्न इलाकों से हल्की से दरमियानी वर्षा होने के समाचार मिले हैं। हिमाचल प्रदेश व जम्मू कश्मीर के ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फ भी पड़ी है। इस वर्षा के मैदानी क्षेत्रों में भी मौसम में बदलाव के आसार बने हैं। आज तापमान सामान्य से 7 डिग्री तक नीचे चला गया है तथा ठंडी हवाओं के चलने से जाड़े जैसा मौसम बन गया है। यह वर्षा खरीफ की पकी हुई फसलों, विशेष तौर पर धान के लिए अच्छी नहीं समझी जा रही। दूसरी ओर जिन क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं की कमी है, वहां पर इस वर्षा से रबी की फसल की बुआई में सुविधा हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार कल तक ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। मास्क अप इंडिया। आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है और अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूं तो मैं अपना मास्क पहन रही हूं। आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क जरूर पहनें। नमस्कार।